अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की निगरानी में सऊदी काबीना का अहम इजलास हुआ मुनक़िद। मोहम्मद बिन सलमान ने 2034 फीफा वर्ल्ड कप के लिए एक अलग कमेटी दे दी तश्कील और 2024 में पेश आए दीगर मसाइल पर भी इजलास में हुई गुफ्तगू। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की अफराद के लिए अब अपनी ज़ाती गाड़ी खरीदना हो गया आसान। सऊदी ज़कात टैक्स कस्टम की जानिब से सेल्फ सर्विस ऑप्शन करवाया गया मुतारिफ, जिसके जरिए इसमें दी जाने वाली मालूमात मुकम्मल करते हुए गैर मुल्की खरीद सकते हैं ज़ाती गाड़ी। अमेरिका के 2025 में बनने वाले सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान की खुलकर कह दी तारीफ। कहा कि एर्दोगान एक ज़हन नशीन और ईमानदार और काबिल कद्र लीडर हैं। उनके तजुर्बेकारी से मैं बहुत ही मुतासिर, हलफ बर्दारी तकरीब में मदऊ किए जाने का है इम्कान। मुल्क शाम सेदनाया जेल में अक़वाम मुत्तहिदा के इल्ची आने के बाद बड़ी बेइज्जती का करना पड़ा उसे सामना। अपनों के खो जाने और ज़माने दराज तक जेल में महरूस होने वाले जख्मों से चूरे खातून ने अपना जूता उठाकर मारा इल्ची को। कहा कि अब आज़ाद होने के बाद क्यों आए हो यहाँ पर, अब नहीं है तुम लोगों की यहाँ पर ज़रूरत। मुल्क शाम में जालिमाना हुक्मरानी करने वाले बशार असद की हुकूमत के दौरान तकरीबन 1 लाख से ज़ायद मुसलमानों को कत्ल करने के बाद दफन कर दिया गया। ज़मीनों में असद की मनहूसियत ख़त्म होने के बाद कई इज्तिमाई खबरों से बरामद हो रही है कत्ल किए गए मुसलमानों की नाशें। लंदन में गुज़िश्ता साल कत्ल की गई 10 साला ब्रिटिश निज़ाद पाकिस्तानी लड़की सारा शरीफ का खुद उसकी सौतेली माँ और उसके बाप ने मिलकर किया था कत्ल। अदालत ने आज उस कत्ल की तहकीकात की समाअत मुकम्मल करने के बाद कातिल बाप को 40 साल, जालिम सौतेली माँ को 33 साल और चचा को सुनाई 16 साल की कैद की सजा। मुल्क शाम में नई हुकूमत कायम होते ही मगरबी ममालिक ने मुल्क शाम से सिफारती ताल्लुकात पर शुरू कर दी अपनी बातचीत। कतर ने अपना सिफारत खाने का भी कर दिया शाम में इफ्तिताह। अब दीगर ममालिक की जानिब से भी होंगे मजीद मामलात तय। तबाह हुए मुल्क शाम में दोबारा लौट आई रौनकें। मुल्क मिल्लत के हमदर्द नौजवानों ने असद के दौरे हुकूमत में तबाह किए गए मुल्क को दोबारा खूबसूरत बनाने के लिए तज़ीन नौ तामीरी कामों का मिलकर कर दिया आगाज। इमारतें, अहम सड़कें, रहने वाले मकामात और तिजारती इलाकों को फौरन दी जाएगी तरक्की। ये है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बदतरीन कानूनी का लिबास पहने पुलिस के दलाल एहलकार खुद अपने मुल्क में नई नौजवान नस्लों को तबाह करने के लिए ड्रग्स, अफीम, गांजा फरोख्त करते हुए आए नजर। ऑटो में बैठ कर ड्रग्स कर रहे थे फरोख्त। मकामी मीडिया ने पकड़ा रंगे हाथ तो भागने लगा चोरों की तरह बचकर। शरीफ हुकूमत को भी मिलता होगा इससे कमीशन। हिंदुस्तान की तारीख बदलने और पूरे हिंदुस्तान में जालिमाना हुक्मरान नाफिज करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की बिल आज सदन में कर दी गई पेश। पूरे मुल्क में एक ही वक्त एक ही दिन में इंतखाबात कराने पर मरकजी सरकार है तैयार, मगर अपोजिशन ने सख्त की मुखालिफत। हिंदुस्तान में वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को मंजूर करने के हक में 269 अरकान पार्लियामेंट ने दिया वोट और उसके खिलाफ 198 अरकान ने दिया वोट। हुक्मरान जमात को 2/3 अक्सरियत भी नहीं हुई हासिल, इसीलिए बिल को तजवीज़ के लिए पार्लियामेंट की जॉइंट कमेटी को भेज दिया ये बिल। दुबई कहकर बुलाया और छोड़ दिया पाकिस्तान में और अपने मुल्क हिंदुस्तान से दूर रही 23 साल। हिंदुस्तान मुंबई से ताल्लुक रखने वाली 75 साल हमीदा बानो नाम एक खातून को दुबई के नाम पर बुलाकर छोड़ दिया धोखे से पाकिस्तान। और 23 साल की जिद्दोजहद और इंतजार के बाद आखिरकार हमीदा बानो पहुंच गई अपने वतन अजीज हिंदुस्तान को। अपने अजीजों से मिलने के बाद दोनों जानिब लोग हुए अश्कबार। योगी ने खुद आज अपनी जबान से खुलकर उगल दिया फलस्तीन के खिलाफ चलने वाली खतरनाक चाल का जहर। उत्तर प्रदेश से अब तक 5600 नौजवानों को मुलाजिमत के नाम पर भेजा गया इसराइल और वो हक की लड़ाई का देंगे इसराइल का साथ। खुद योगी ने अपनी जबान से ऐवान के सामने उगल दिया सच। ये है मुसलमानों से नफरत का आलम। अब भिखारियों को भीख देने वालों पर होगा मुकदमा दर्ज। हिंदुस्तान मुल्क में मध्य प्रदेश का शहर इंदौर होगी पहली रियासत जहां भीख देने वालों पर ही होगा केस दर्ज। इंदौर शहर को भिखारियों से पाक करने के लिए शुरू की गई मुहिम 1 जनवरी 2025 से होगा कानून नाफिज और भिखारियों को बेहतर जिंदगी के लिए फराहम किए जाएंगे मुलाजिमतें। अब हिंदुस्तान की अदालतों में सिर्फ मस्जिद मंदिर का मामला, राम का नारा या तकबीर कहने पर सजा, बस यही फालतू बकवास सुनवाइयों के लिए रह गई अदालतें। अब सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगाना जुर्म है या नहीं, इसी पर चल रही है बहस। इधर कई जेलों में बेकसूर फंसे हुए अफराद अपनी सुनवाई और रिहाई का कर रहे हैं इंतजार, मगर अदालतें हरा रंग जाफरानी रंग में है मसरूफ।
اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے تمام صارفین کے لیے ایک اہم خبر، سوشل میڈیا پر ایس بی آئی کے نام سے بھاری سرمایہ کاری، بھاری منافع کے ویڈیوز ہو رہے ہیں وائرل۔ ایسے ویڈیوز کا ایس بی آئی بینک سے کوئی نہیں ہے تعلق۔ عوام کو ایسے منافع دینے والے فرضی ویڈیوز اور کال سے محتاط رہنے کی جاتی ہے اپیل۔ بھارت کے صدر جمہوریہ مرمو دروپدی جی پہنچ گئی حیدرآباد سرکاری دورے پر۔ صدر جمہوریہ کے استقبال کے لیے پہنچے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، گورنر آف تلنگانہ، چیف سیکریٹری، ریاستی وزیر و دیگر پولیس سینئر افسران نے کیا صدر جمہوریہ کا استقبال۔ تلنگانہ سے 2025 میں حج پر جانے والے حجاج اکرام کو حج فیس کی دوسری قسط ادا کرنے کے لیے 30 دسمبر کی دی گئی مہلت۔ تلنگانہ حج کمیٹی چیئرمین جناب سید غلام افضل بیابانی نے تمام عازمین کو وقت پر ادائیگی پر عمل کرنے کی اپیل۔ تلنگانہ نگاچلا میں اپنی زمینوں کے لیے آواز اٹھانے والے کسانوں کو گرفتار کیے جانے پر آج اپوزیشن پارٹی بی آر ایس نے سیاہ لباس زیب تن کیے ہوئے اسمبلی کے باہر کیا احتجاج۔ کہا کہ کانگریس حکومت کسانوں پر کر رہی ہے ظلم، کسانوں کو فوراً رہا کرنے کا کیا گیا مطالبہ۔ گجرات کے گاندھی نگر میں 2 دن قبل پیش آیا بدترین واقعہ، پائل نامی ظالم بیوی نے شادی کے 4 دن بعد ہی اپنے شوہر کا کر دیا اپنے عاشق کے ساتھ مل کر قتل۔ گرفتاری کے بعد حقیقت آئی سامنے، شوہر کے بڑے بھائی سے چل رہا تھا پائل کا عشق، عاشق کو حاصل کرنے کے لیے شوہر کو ہٹا دیا راستے سے۔ تو ناظرین، یہ تھی اے بی ایس اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے اے بی ایس نیوز۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔